सरदार पटेल की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आपने पिछली क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपने पढ़ा था अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः आपके पाठ्यक्रम में दो भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा कि बच्चों आपने शब्दालंकार के अंतर्गत आपने यमक अलंकार, श्लेष अलंकार पढ़ा था। उसके बाद ये अर्थालंकार के भेद के अंतर्गत आप उपमा अलंकार पढ़ेंगे। बच्चों उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा शब्द का अर्थ ही होता है किसी की तुलना करना, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु का उत्कर्ष दिखाने के लिए, अर्थात उसको और भी अच्छा दिखाने के लिए उसकी तुलना किस प्रकार की जाती है। उपमा अलंकार की परिभाषा, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का उत्कर्ष दिखाने के लिए किसी समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। बच्चों किसी भी वस्तु की तुलना उससे ज्यादा बड़ी या उससे ज्यादा उत्कर्ष या प्रसिद्ध वस्तु से जब तक उसकी तुलना नहीं की जाती वहां पर उपमा अलंकार नहीं होता। जैसे बच्चों एक उदाहरण आप सुनिए, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बच्चों राधा के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। जैसे राधा की मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बच्चों मुख्यतः उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं। उपमा अलंकार के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण गुण या धर्म, नंबर 4 वाचक शब्द। बच्चों अब आपको ये 4 अंग कैसे समझ में आएंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण इन चारों अंगों पर ही आधारित होता है। सबसे पहले बच्चों आप लोग देखिए उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का अर्थ जिसकी तुलना की जाए। और उपमान का अर्थ होता है जिससे की जाए, जिस वस्तु या भाव से, जिस वस्तु या उत्कृष्ट वस्तु से उसकी तुलना की जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाए, वो उपमान कहलाता है। साधारण गुण या धर्म। अब बच्चों यहाँ देखिए, जैसे चंद्रमा का गुण क्या है? सुंदर। चंद्रमा का गुण क्या है? सुंदर लगना, इसलिए उसका गुण, उसका धर्म हुआ सुंदर। इसलिए साधारण गुण या धर्म, जिस वस्तु से तुलना की जाती है वो उसका गुण क्या है, वो साधारण गुण या धर्म कहलाता है। वाचक शब्द। बच्चों वाचक शब्द 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, अर्थात जैसे से, समान, सदृश, ये क्या होता है? वाचक शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर देखिए, ये इस लाइन में इसका अर्थ समझ में आएगा। उपमेय मैंने बताया जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना यहाँ की जा रही है? राधा के मुख की। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये उपमेय हो गया। उपमान। उपमान मीन्स जिससे तुलना की जा रही है। राधा के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो ये क्या हो गया? उपमान। साधारण गुण या धर्म के आधार पर की जा रही है, तो चंद्रमा का गुण या धर्म क्या है? सुंदर। तो ये क्या हो गया? साधारण गुण या धर्म। उसके बाद आप बच्चों वाचक शब्द देखेंगे तो इन सब को जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है? समान, से, सदृश, ये शब्द जो होते हैं वो इन शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात यहाँ पर समान वाचक शब्द होता है।
तो बच्चों ये समझ में आ गया। इस तरह से आप अलंकार के अंगों के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण निकाल सकते हैं। बच्चों इसका उदाहरण देखिए, जैसा ये उदाहरण आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था उसी प्रकार इसका उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। बच्चों आइए देखते हैं, इसका स्पष्टीकरण मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फिर भी आप समझने के लिए देख लीजिए। इसमें उपमेय क्या है, जैसा कि स्पष्टीकरण लिखा, हरिपद कोमल कमल से। भगवान हरि के चरणों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। भगवान श्री कृष्ण के या भगवान हरि के चरणों की, पैरों की तुलना कमल से की जा रही है। इसी प्रकार किस तरह उसकी तुलना की जाती है, इसके स्पष्टीकरण में देखते हैं। उपमेय इसमें क्या हुआ? हरिपद। उपमान क्या हुआ? अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है, और इसकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से। यहाँ पर उपमेय उपमान हो गया। साधारण धर्म या गुण के आधार पर की जा रही है। कमल का धर्म या गुण क्या होता है? कोमल, इसलिए ये साधारण गुण या धर्म कहलाता है। और किस शब्द के माध्यम से की जा रही है, जैसा कि बच्चों ऊपर मैंने बताया आपको कि वाचक शब्द इन शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात यहाँ पर जो से लिखा है, यहाँ पर से है, वो वाचक शब्द का कार्य करता है। बच्चों इस प्रकार ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से मुझसे पूछिए, मैं इसे फिर से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।